नमस्कार, स्वागत है आपका कड़क पर। आपके साथ मैं हूं वात्सल और शुरुआत करेंगे मौसम की खबर से। अप्रैल के पहले सप्ताह की सुबह उठते ही अगर आपको आसमान धुंधला दिखे, हवा में मिट्टी की गंध आए, सूरज धुंध के पीछे छिपा लगे और अचानक तेज हवाएं चलने लगे, तो क्या आप समझ पाते हैं कि आखिर हो क्या रहा है? क्या ये सिर्फ एक सामान्य मौसम बदलाव है या इसके पीछे कोई बड़ा सिस्टम काम कर रहा है? सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या राहत देने वाला ये मौसम आने वाला है या फिर आने वाले दिनों की किसी बड़ी चेतावनी का ये संकेत है? दिल्ली एनसीआर के लोगों के लिए 3 अप्रैल की सुबह कुछ ऐसी ही रही। एक तरफ पिछले 24 घंटे की भीषण गर्मी ने लोगों को बेहाल कर दिया, तो दूसरी तरफ अचानक बदले मौसम ने सबको चौंका दिया। तेज धूप, उमस और गर्म हवाओं के बाद जब सुबह सुबह धूल भरी आंधी और धुंध ने दस्तक दी, तो लोगों को लगा कि जैसे मौसम ने अचानक करवट ले ली हो। लेकिन यह बदलाव अचानक नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक ऐसा बड़ा कारण है जिसका नाम है पश्चिमी विक्षोभ। दरअसल उत्तर भारत का मौसम इस समय जिस तरह से बदल रहा है, उसकी जड़ें पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ऊपर बन रहे एक मजबूत सिस्टम से जुड़ी हैं। इससे ही मौसम वैज्ञानिक पश्चिमी विक्षोभ कहते हैं। ये एक ऐसा सिस्टम होता है जो भूमध्य सागर के आसपास बनता है और धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए भारत के उत्तर पश्चिमी हिस्सों तक पहुंचता है। जब यह सिस्टम सक्रिय होता है तो अपने साथ नमी, बादल, तेज हवाएं और बारिश लेकर आता है। इस समय जो पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हुआ है वो सामान्य रूप से ज्यादा ताकतवर बताया जा रहा है। यही वजह है कि इसका असर सिर्फ पहाड़ों तक सीमित नहीं है, बल्कि मैदानों में भी ये साफ असर दिखा रहा है। दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम और फरीदाबाद जैसे इलाकों में सुबह से ही धूल भरी आंधी और तेज हवाएं चल रही हैं। हवा में इतनी धूल है कि विजिबिलिटी कम हो गई है और कई जगहों पर लोगों को साफ साफ देखना भी मुश्किल हो रहा है। अगर आप सुबह इंडिया गेट या किसी खुले इलाके में गए होंगे तो आपने महसूस किया होगा कि हवा में एक अजीब सा धुंधलापन है। ये धुंध असल में कोहरा नहीं बल्कि धूल का महीन कण है जो तेज हवाओं के साथ उड़कर वातावरण में फैल गए हैं। यही वजह है कि सुबह का नजारा कुछ धुंधला और रहस्यमयी सा लग रहा है। अब सवाल उठता है कि अचानक इतनी तेज हवाएं क्यों चलने लगी? मौसम विभाग के मुताबिक आज यानी 3 अप्रैल को हवाओं की रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे तक रह सकती है, जबकि कुछ इलाकों में ये 70 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। इतनी तेज हवाएं जब सूखी जमीन से गुजरती हैं तो धूल को अपने साथ उड़ा ले जाती हैं और आंधी का रूप ले लेती हैं। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, ये तो सिर्फ शुरुआत है। दोपहर के बाद जैसे जैसे ये सिस्टम और सक्रिय होगा, वैसे वैसे बादल छाने लगेंगे। कई जगहों पर हल्की बारिश भी हो सकती है। ये बारिश भले ही ज़्यादा तेज ना हो, लेकिन इसका असर तापमान पर ज़रूर पड़ेगा। जो तापमान कल तक 34 डिग्री के आसपास था, उसमें गिरावट आनी शुरू हो जाएगी। अगर हम अगले कुछ दिनों की बात करें तो 4 और 5 अप्रैल को भी मौसम इसी तरह बना रहेगा। दिन भर बादल छाए रहेंगे, हल्की बारिश रहेगी, बूंदाबांदी हो सकती है और तापमान 32 डिग्री के आसपास रहने की संभावना दर्ज की जा सकती है। रात का तापमान भी गिरकर 17 से 19 डिग्री के बीच आ सकता है, जिससे सुबह और रात का मौसम काफ़ी सुहावना हो जाएगा। हालांकि 6 अप्रैल को थोड़ी राहत मिल सकती है क्योंकि उस समय बारिश का कोई खास अनुमान है नहीं, लेकिन आसमान में बादल बने रहेंगे। इसके बाद 7 और 8 अप्रैल को एक बार फिर से नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो सकता है, जिससे फिर से बारिश और तेज हवाओं का दौर शुरू हो सकता है। यानी अगर आसान भाषा में समझें तो 3 से 5 अप्रैल तक मौसम में लगातार बदलाव देखने को मिलेगा, फिर एक छोटा सा ब्रेक आएगा और उसके बाद 7 और 8 अप्रैल को फिर से मौसम करवट लेगा। इसका मतलब है कि पूरे एक हफ्ते तक दिल्ली एनसीआर के लोग गर्मी, धूल, बादल और बारिश के बीच झूलते रहेंगे। अब यहाँ पर एक इसका महत्वपूर्ण पहलू सामने आता है, किसानों पर इसका असर क्या होगा। इस समय देश के कई हिस्सों में फसल कटाई का दौर चल रहा है। अगर इस दौरान बारिश होती है या ओलावृष्टि होती है, यानी हेलस्टॉर्म आता है, तो इससे फसलों को ज्यादा नुकसान पहुंच सकता है। मौसम वैज्ञानिकों का भी कहना है कि इस बार पश्चिमी विक्षोभ की गतिविधियां ज्यादा सक्रिय हैं, जिससे कई राज्यों में बारिश का दायरा बढ़ सकता है। उत्तर भारत के अलावा गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र तक इस सिस्टम का असर देखने को मिल सकता है। वहीं दक्षिण और पूर्वी भारत में भी 5 अप्रैल तक बारिश की संभावना जताई गई है। इसका मतलब है कि यह सिर्फ एक स्थानीय मौसम बदलाव नहीं है, बल्कि पूरे देश को प्रभावित करने वाला एक बड़ा सिस्टम है। दिल्ली एनसीआर के संदर्भ में देखें तो यह मौसम जहां एक तरफ गर्मी से राहत देगा, वहीं दूसरी तरफ कुछ परेशानियां भी लेकर आने वाला है। धूल भरी आंधी में लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, खासकर उन लोगों को जो पहले से ही अस्थमा और एलर्जी जैसी बीमारियों से जूझ रहे हैं। इसके अलावा तेज हवाओं की वजह से पेड़ गिरने, बिजली के खंभे टूटने या ट्रैफिक में बाधा आने वाली समस्याएं भी आम हो सकती हैं। विजिबिलिटी कम होने की वजह से सड़क और हवाई यातायात पर भी इसका असर देखने को मिल सकता है। ऐसे में लोगों को सावधानी बरतने की जरूरत है, खासकर सुबह और शाम के समय जब धूल और धुंध ज्यादा होती है। लेकिन अगर सकारात्मक पहलू देखें तो यह मौसम गर्मी से राहत जरूर देगा। अप्रैल के महीने में जब आमतौर पर तापमान तेजी से बढ़ता है, ऐसे बीच में लोगों में होने वाली बारिश तापमान को नियंत्रित रखने में मदद करती है। इससे न सिर्फ लोगों को राहत मिलती है, बल्कि पर्यावरण के लिए भी एक फायदेमंद होता है।
मौसम विभाग का यह भी कहना है कि इस बार अप्रैल में सामान्य से ज्यादा बारिश हो सकती है। अगर ऐसा होता है तो यह गर्मी के प्रभाव को कम करने में बड़ी भूमिका निभा सकता है। हालांकि इसके साथ साथ ये भी ध्यान रखना जरूरी है कि ज्यादा बारिश से कुछ जगहों पर जल भराव या अन्य समस्याएं भी पैदा हो सकती हैं। आखिर में सवाल वही आता है, क्या यह मौसम सिर्फ एक अस्थायी बदलाव है या आने वाले समय में इसका नया संकेत? इसका जवाब आसान नहीं है, लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि जलवायु परिवर्तन के इस दौर में मौसम का मिजाज पहले जैसा स्थिर नहीं रहा है। अब ऐसे उतार चढ़ाव सामान्य होते जा रहे हैं। दिल्ली एनसीआर के लोगों के लिए फिलहाल ये समय सतर्क रहने का है। मौसम का ये बदलता रूप जहां एक तरफ राहत लेकर आ रहा है, वहीं दूसरी तरफ कुछ चुनौतियां भी पेश कर रहा है। ऐसे में जरूरी है कि लोग मौसम विभाग की सलाह का पालन करें और खुद को सुरक्षित रखें। तो अगली बार जब आप सुबह उठिए, हवा में धूल देखिए, आसमान में बादल देखिए और मौसम में ठंडक महसूस कर रहे हो, तो समझ जाइए कि ये सिर्फ एक साधारण बदलाव नहीं है, बल्कि प्रकृति का एक जटिल खेल है जो हमें हर दिन कुछ नया सिखा रहा है। ऐसे ही तमाम मौसम की जानकारियों से जुड़ने के लिए, नए अपडेट्स जानने के लिए कड़क के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए हमें Instagram पर भी और देखते रहिए कड़क। आपके साथ मैं हूँ वात्सल्य सारथी कसौदन। कैमरे के पीछे मेरा साथ दे रहे थे मेरे साथी अली। यहाँ ताजा खबर के साथ हर दिन की शुरुआत कड़क है। आमने सामने बैठ रखते हैं बात पूरे दम से, आराम से। चर्चा होती है बेधड़क। यहाँ किस्से कहानियों में बोल सरल और अंदाज बेहद कड़क मिलता है। जीने में एक तेवर है जो आता है सही ज्ञान, जानकारी और उससे कमाई कड़क नोट से। इधर मौके पर चौका नहीं, छक्का लगा जलवा दिखाते हैं। कड़क क्रिकेट से अपने रोमांच को जो बढ़ाते हैं। यहाँ की हर बात का मिजाज एक है, मिजाज कड़क। आपका अपना YouTube चैनल कड़क लाइव बेधड़क। ये कड़क है। ये कड़क है। शब्द कम, एहसास गहरे। कहानी उतरेगी हल्के से, असर छोड़ेगी कड़क। कड़क लाइव बेधड़क।